है ना? तो अब बस यूट्यूब पे ही इतना सब कुछ है कि आपको सब मिलने वाला है। हमें एसक्यूएल का पता तो था कि एसक्यूएल काम कैसे करता है, डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना और आपका यूज़ करना। तो वो हमें पॉइंट वेट नहीं है कोई। हाँ, हम्म। बट लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो ना तो आपको अपनी स्किल्स पे आपको खुद ही काम करना ध्यान है। करना आपको पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेश साहू, और ये एज अ 6.6 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में आते हैं, और ये एज अ डेवलपमेंट लीड काम कर रहे हैं। और आज आपसे इन्हें पूरी करियर जर्नी पता चलेगी, कैसे इन्होंने डेवलपमेंट लीड की तरह एज अ काम कर रहे हैं। तो राजेश साहू, अपने बारे में बताइए। पहले तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे हम्म। बुलाने के लिए। हम्म। मैं आपको थोड़ा बैक से बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने क्या है ना अपनी जो स्कूलिंग जर्नी है ना वो नवोदय से की है। तो मैं 6th क्लास से नवोदय जॉइन किया था मैंने। तो वहाँ पे मैं एक पढ़ने का एनवायरनमेंट ही अलग रहता है, लेकिन वहाँ पे दोस्त आपको इतने मिल जाते हैं ना कि आपको पढ़ाई नहीं दिखती, खेल-कूद दिखने लगता है क्योंकि आपका वो टाइम भी आपकी एज भी ऐसी रहती है ना कि आपको बाहर की जो खेल-कूद है वो ज़्यादा दिखता है, पढ़ाई कम दिखती है ना? तो 6, 7, 8 तक तो मैं थोड़ा एवरेज स्टूडेंट था, टॉप 20 में रहता था तो सब सही चल रहा था बट खेल-कूद में थोड़ा इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए कि थोड़ी पढ़ाई से पीछे खिसकने लगे। तो अपन को जब 9th-10th में आए ना तो अपन थोड़े और नीचे गिर गए। अपन 80 लोगों में चल 40-50 लोगों पे आ रहे थे, है ना? तो वहाँ पे हम 9th-10th जैसे ही हमारी निकली, हमने 8.4 सीजीपीए किया। बट वहाँ पे पता चला कि जो हमारी क्लास में है ना वो 15 लोग तो 10 सीजीपीए के साथ हैं। फिर हमें अपनी रैंक पता चली है तो वो मेरी 45 से 50 के बीच में थी। है ना? फिर अब 10th के बाद जब होता है ना तो आपको 11th में आपकी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है जहाँ से आपको आगे बढ़ना होता है। या तो आप साइंस स्ट्रीम ले लो या फिर आप आर्ट, कॉमर्स समथिंग को भी चूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही 10th पास आउट होते हैं ना तो मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, अप्रैल में आपको नेक्स्ट क्लास का 1 मंथ आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है। है ना? तो हमारे नवोदय में क्या था पहले हम लोग को साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे सिर्फ टॉप 40 आपकी क्लास में 80 लोग होते हैं, आपको उसमें से टॉप 40 को ही साइंस स्ट्रीम मिलेगी। जो साइंस स्ट्रीम चाहते हो उसमें से 40 लोगों को मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। तो मेरा थोड़ा वहाँ पे आउट ऑफ 40 होने की वजह से मुझे उस टाइम साइंस स्ट्रीम नवोदय में नहीं मिली थी। तो मैंने अप्रैल, मई, जून अपने घर पे बिताए हैं। मीन्स आप समझो 2 महीने की वैकेशन की जगह 3 महीने की वैकेशन हो गई और हाथ में कुछ भी नहीं है कि आपको करना क्या है। उसके बाद फिर जब थोड़ा ट्राई किया कि क्या करें, फिर जून आया, लास्ट चल रहा था जुलाई में स्कूल ओपन होने वाले थे, थोड़ा माइंड बनाया कि हम भोपाल जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। बट दिमाग में वही चल रहा था कि नहीं यार, जहाँ पे एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ पे थोड़ा अगर पढ़ लेते, अच्छा कर लेते, तो वहीं पे कुछ अपन साइंस स्ट्रीम में मिल जाता। तो फिर कुछ नहीं, लेकिन भोपाल आए, एडमिशन ले लिया, बट दिमाग में वही चल रहा था, भगवान ने भी वही सोचा, तो उधर से कॉल आ गया। क्योंकि हमारे जो टॉप 40 में कुछ लोग थे, उनने बैकआउट कर लिया साइंस स्ट्रीम से, तो मैं अंदर 40 आ गया। तो मुझे वहाँ पे एडमिशन वापस मिला। अब वहाँ एडमिशन लेने में एक और चॉइस थी मेरे पास कि साइंस स्ट्रीम लेना है तो साइंस स्ट्रीम आप पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो। पीसीबी मतलब बायो मुझे आती नहीं है फिर से, तो मेरा ऑप्शन पीसीएम निकला। पीसीएम में भी एक ऑप्शन और था कि मैं हिंदी की जगह कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करूँ। मैंने कहा, अरे सही है, हिंदी तो अपन को काम की है नहीं, कंप्यूटर साइंस ले लो, आगे भी कुछ इसी में चलेगा अपना। तो मैंने वहाँ पे पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस ले ली। तो 2 साल 11th-12th में कंप्यूटर साइंस के साथ मैंने पढ़ाई की, इंटरेस्ट बढ़ा, कोडिंग सीखी, सी सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सारे आ गए। तो आपको पता चल गया कि हाँ, अब मेरा जो आगे का होने वाला है, 12th के बाद डिग्री होने वाली है, वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होने वाली है। चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हो, कुछ भी हो सकता है, बट कंप्यूटर से रिलेटेड ही होने वाला है। ये हमें 11th-12th में पता चल गया था, है ना? तो इसमें अपन का जो एक डिसीजन है कि यहाँ पे मैं बन चुका था, ये अपने लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ रहा था। अपन पढ़ाई में इतना जेई मेंस का अपना कुछ होने वाला नहीं था, तो अपने पास जेई मेंस में सिलेक्शन नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं है जो बता सके ऐसे। तो अपन ने भोपाल आके प्राइवेट कॉलेज एसआईटीएस में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एडमिशन लिया और अपन ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 1-2 महीने अपन को मिल दोस्त क्योंकि नए थे, कुछ जानते मानते हैं नहीं थे, और टीचर्स भी नए थे, सिलेबस भी पूरा नया था क्योंकि आपको अलग सब पढ़ने वाला था। फर्स्ट ईयर में तो आपको थोड़े सब्जेक्ट्स वही मिल जाते हैं जो आप पढ़ के आते हो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ रहता है। तो अपन थोड़ा मेल बिठा रहे थे, बट सेकंड ईयर से सारा ही अपना कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट हो गए थे। बट उसमें फिर हो गया था कि अपन को करना क्या है आगे। अपन सेकंड ईयर्स में आ चुके हैं, बट अपने पास अभी गोल नहीं है कि क्या करने वाले हैं। कोडिंग तो अपन कर रहे हैं, बट फिर कोडिंग में करने वाले क्या है, कौन से टेक्नोलॉजी आप पकड़ने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या? तो फिर सेकंड ईयर से थोड़ा कोडिंग में अपन इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए। स्टार्ट मैंने जावा से किया था
कि मैं जावा में कुछ करूँगा, मैं इंटरनल प्रोजेक्ट बनाते रहता था, जो मेरे मन को मतलब आता था कि हाँ, आज ऐसा करते हैं, आज ऐसा करते हैं। तो साथ में कुछ वेबसाइट ऐसे लोकल बना ली कि एचटीएमएल, सीएसएस की हेल्प से आपको बैकग्राउंड दिखता है कुछ, और अपनी जो फंक्शनिंग है, क्योंकि अपन बैकएंड डेवलपर है, तो अपना जो बैकएंड में जो होना है, वो अपन करते रहते थे। तो बिल्कुल। इस तरीके से मैंने सेकंड और थर्ड ईयर में थोड़ा कोडिंग पे ध्यान दिया। साथ में एसक्यूएल भी पढ़ना सीखा, क्योंकि डीबी का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि हम डेटा स्टोर कहाँ करेंगे अगर हम कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पे जावा प्लस डीबी हमने दोनों चीजें सीखी। बट एक मिस हो गया यहाँ पे कि अपन ने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपन ने इंग्लिश बिल्कुल नहीं सीखी, अपन ने पब्लिक स्पीकिंग में बोलना नहीं सीखा। तो जब फोर्थ ईयर में कंपनी स्टार्ट आना हुई ना, तो उस टाइम पे सारी कंपनियां क्या है ना, जीडी मांगती है कि आपको जीडी देना। अपन टेक्निकल राउंड निकाल रहे हैं, अपन उनका जो एप्टीट्यूड राउंड है वो निकाल रहे हैं। बट जब जीडी वाली बात होती है, वहां पे अपन फैल जा रहे हैं। एक भी जीडी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी में। और ऐसे जाके मैंने कम से कम 12 से 15 कंपनियां, मेरी मतलब एप्टीट्यूड और टेक्निकल निकलने की बावजूद मैं आगे किसी में इंटरव्यू राउंड तक भी नहीं पहुंचा, हुँ, है ना। तो वहां पे रहता है कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर लिया होता तो अपन बहुत पहले कुछ अचीव कर लेते। ओके। जबकि ठीक है, मैं फोर्थ ईयर आपका स्टडी के साथ साथ तैयारी भी कर रहा था। तो मैंने गेट भी मैं प्रिपेयर कर रहा था। मेरे जो दोस्त थे वो कोचिंग जा रहे थे, बट मैंने कहा कि नहीं, मैं कोचिंग तो नहीं जाऊंगा, मैं सेल्फ स्टडी से ही करूंगा। और गेट का जब एग्जाम हुआ था, तब हमने देखा था कि एग्जाम तो अच्छा गया है। आंसर शीट आपको अगले दिन मिल जाती है, आप अपने नंबर कंपेयर कर सकते हो कि कितने आ रहे हैं। उससे पता चला मेरे 24.7 नंबर आ रहे हैं, है ना। बट लास्ट ईयर का अपन ने वो देखा कट ऑफ, अगर 22 का कट ऑफ है तो 2 नंबर और बढ़ जाएंगे, ओबीसी के अकॉर्डिंग 24 मिल जाएगा। बट किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। इस बार ओबीसी का कट ऑफ चला गया 26, ओके। हुँ, मतलब कुछ 25 समथिंग था, तो वो एक नंबर का इधर उधर होके अपन गेट में भी क्वालिफाई नहीं हुए। अब दिमाग में थोड़ी और टेंशन डली, अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मार्च आ चुका था, एग्जाम भी आने वाले थे, कुछ था नहीं आता। फिर लकीली क्या हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक कोर कार्ड सॉफ्टवेयर जहाँ मैं भी काम करता हूँ, आईसी सॉफ्टवेयर हुआ करती थी उस टाइम। तो वहाँ वॉक इन चल रहा था, तो मैंने ट्राई किया वहाँ पे। एप्टीट्यूड निकला, जीडी निकला, वो सॉरी एप्टीट्यूड निकला, टेक्निकल निकला। यहाँ पे जीडी नहीं था, सीधा इंटरव्यू राउंड था, टेक्निकल प्लस सेशन। तो यहाँ पे अपन जब टेक्निकल देने आए, तो जिन्होंने अपना इंटरव्यू लिया, वो थोड़े अपने मतलब ऐसे मिल गए कि हाँ, जो वो पूछ रहे हैं अपन वो बता पा रहे हैं, जिस तरीके से वो पूछ रहे हैं अपन वो आंसर दे पा रहे हैं। तो हुँ, यहाँ पे जैसे अपन ने जो अपनी मीटअप हुए ना, तो एचआर राउंड में अपन को पता चलता है कि ठीक है, अपन इसमें ज्वाइन करने वाले हैं। सैलरी स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, अभी हाथ में कुछ नहीं था तो कुछ तो चाहिए ही था। ठीक है, तो अपन ने आईसी सॉफ्टवेयर उस टाइम ज्वाइन कर ली। फिर जब मैं आईसी सॉफ्टवेयर में आया, तो वहां पे अपन को ऐसा पता चला था कि आपके पास जावा का काम नहीं है, अब आपको उनकी एक बिल्ड फंक्शनलिटी है वो सीखनी है, एसक्यूएल का काम है। अपन ने क्या किया, यहाँ से अपन ने एसक्यूएल को बेस बनाना स्टार्ट किया। और एसक्यूएल को ही अपन ने बिगिनिंग से लेके एडवांस तक सीखा है। पूरे डेटा एनालिस्ट उसी पे होता है, क्योंकि जो भी अब क्या है ना, सारा खेल डेटा का है। आप डेवलपमेंट 20% ही करते हो, आपका एनालिटिक्स आपका 80% हो जाता है। आपको कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई भी डेटा प्रोवाइड करना है, पूरा एसक्यूएल पे होता है सर। तो अभी हम इस तरीके से, मैंने ज्वाइनिंग से आज 6 साल कंप्लीट हो गए, 6 साल से ऊपर हो गए, एज अ डेवलपमेंट भी काम कर रहा हूँ। और मोस्टली काम मेरा एसक्यूएल का ही है। ओके। क्योंकि आप जैसे कोई भी कंपनीज में जाओगे ना, तो उनका जो कोडिंग प्लेटफॉर्म रहता है ना, वो उनका इनबिल्ट रहता है। कहीं का इनबिल्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म होता है, तो वो कोई चेंज नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो उनका बेस बना हुआ था। तो हुँ, आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी पकड़नी पड़ती है जो आपकी बाहर इंडस्ट्री में यूज हो रही हो। राइट। आप अभी बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बट आपको कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ के चल रही होती है। तो मैंने डेटा एनालिटिक्स में एसक्यूएल डेवलपमेंट का एक पार्ट ऐसा चुना कि जो हर कहीं भी यूज हो सकता है। आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाओगे तो कोई ओरेकल यूज करेगा, कोई मोंगोडीबी यूज करेगा, बट उसके पास डेटा एनालिसिस के लिए एसक्यूएल तो लगेगा। तो वो उसका जो आपका प्रोटोटाइप है वो अलग रहेगा, बट बेस तो सेम ही रहेगा। तो आप प्रोटोटाइप पकड़ के आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने 6 ईयर्स अभी कंप्लीट करते हुए डेवलपमेंट लीडर का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या तुम्हें कॉलेज टाइम पे एसक्यूएल और ये जो चीज़ें तुम अभी काम कर रहे हो, क्या इसके बारे में तुम्हें पता था? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब जावा में काम कर रहा था, तो हुँ, अपना फ्रंट एंड बैक एंड दोनों, बट वहाँ पे हमें डेटा चाहिए था, मतलब डेटा स्टोर करना था, डेटा आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो उस टाइम हमारा एसक्यूएल डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन हम माई एसक्यूएल था। तो हमें एसक्यूएल का पता तो था कि एसक्यूएल काम कैसे करता है, डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना और आपका यूज करना। तो वो हमें वहां से पता चल गया था कि हाँ, यहाँ से अपना ये काम हो रहा है, तो अपना आगे डेटा से आपको इसी से हेल्प हो रही है। तो आपको एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ
एक आपको डीबी साइड की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जो आपको फ्रंट एंड पे आपको मैनेज करने और बैक एंड पे आपको डेटा स्टोर करने के लिए काम आने वाली है। ओके, अगर जैसे तुम अभी जो काम कर रहे हो लाइक, तो एंट्री लेवल पे किसी फ्रेशर को क्या-क्या स्किल्स पहले से सीख लेनी चाहिए विद इन, लाइक अगर जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जो बंदा है, उसको क्या-क्या चीज़ें स्किल अप अपने रिज़्यूमे में अपने में ऐड ऑन करना चाहिए? उसको ऐसा करना चाहिए लाइक कि आपको पहले एक कोई टेक्नोलॉजी आपको पकड़नी चाहिए। आप ऐसा मत करो कि आप 2-3 टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हो, सी प्लस प्लस भी लिए हो, जावा भी लिए हो, पीएचपी भी लिए हो, डॉट नेट भी लिए हो, ऐसा मत करो। आपको एक लैंग्वेज पकड़ के चलो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पीएचपी करोगे तो आप सी, सी प्लस प्लस में काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका वहाँ पे जो आप एंट्री लेवल पे जाते हो ना, तो इंटरव्यू को क्या चाहिए होता है कि आपने क्या किया है और कौन-सी मतलब क्या किया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है ना? आपने अगर पीएचपी पकड़ा है तो आपने उसमें क्या बेस बनाया है, आपने उसमें क्या इंटरनल प्रोजेक्ट्स किए, आपने उसपे क्या आगे उसको एक्सप्लोर किया है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना? आपके सारे कोड बेस और बेस आपका सेम है, आपके सिंटैक्स सारे सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ कोई चेंज नहीं होता है। आपका जो बैकएंड जो आपका वो वो रहता है कि आपने अपना जो लैंग्वेज है उसको कितना तैयार किया है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो उसपे जैसे आपने अगर बोल दिया ना कि मैं पीएचपी पे काम किया है, देन आपका सामने वाला जो इंटरव्यू है वो आपको पीएचपी पे ही क्वेश्चन करेगा। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा, चाहे उसकी कंपनी में कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो रही हो। क्योंकि उस आपको पता है, आपको ये पता है, तो आपसे वो वही क्वेश्चन करेंगे और आपसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के वो आपको आगे जज करेंगे और आपसे फिर उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड बोलेंगे, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप जब तक काम नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसे करने वाले हैं, क्योंकि वो जो पूछेंगे वो सारे लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में ही पूछते हैं। आपने क्या किया है, आपने पढ़ा या कोई थ्योरी नहीं पूछता है वहाँ पे। तो वो ज़्यादा मायने रखता है आपका। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर जैसे आपने थ्योरी कॉलेज में पढ़ ली, राइट? आपके पास ठीक थ्योरेटिकल है। नॉलेज है, बट वो अपने पोर्टफोलियो में कोई प्रोजेक्ट कैसे ऐड करे? कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप बताओ, जहाँ से वो अ, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके अपना पोर्टफोलियो में वो सारा ऐड ऑन कर पाए चीज़ों को। जैसे आप थ्योरेटिकल जब पढ़ते हो ना कॉलेज में, तो आपके जो मेंटर्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, वो आपको बोलते ही रहते हैं कि आप कुछ सीखो, कुछ नया करो, कुछ आपको बनाओ, है ना? आपसे बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज को बेस बनाओ, अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, आप उस पे काम करो, है ना? आजकल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इतने ज़्यादा आ चुके हैं ना कि आप अपनी जो आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप उसपे ट्राई कर सकते हो कि वो आपको लॉजिक देते हैं, आप उन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करो, तो आपको क्या है ना उसका जो एडवांस लेवल है, वो आपको पता चलता है ना? फिर आप अपनी रियल लाइफ से पता करो कि आप रियल लाइफ में फेस क्या कर रहे हो। आजकल रियल लाइफ में चल क्या रहा है ना? तो आप खुद उससे प्रोजेक्ट ले सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ कोई प्रोजेक्ट देगा नहीं। क्योंकि आप कॉलेज में जाओगे वहाँ पे सिर्फ आपको 2 प्रोजेक्ट मिलेंगे, एक माइनर प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट। एक 4th ईयर की फर्स्ट सेम में, 4th ईयर की सेकंड सेम में। तभी डेफ़िनेटली। आपको ऑनलाइन करवाएँगे और कोई नहीं करवाएगा। आप जितना खुद से करोगे, आप जितना खुद से आप समझोगे, तो जैसे क्या है, मैं करने लगता था कि यार बस है, बस को क्या किया जाए, ऐसे किया जाए कि बस में यहाँ पे बस आ रही है तो इसका ये रूट बता दिया जाए, ऐसा वेबसाइट वगैरह। अपने इंटरनल कर रहे हैं, कहीं होस्ट-वोस्ट नहीं कर रहे, बट उस पे काम कर रहे थे कि ठीक है अपन काम कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, है ना? जैसे अगर माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट्स पे करें ना, वो उसी टेक्नोलॉजी में करें जो आपको आता है। आप उसको रियल करें, आप बाहर से जाके पैसे दे के बनवाएँ ना, आप उसको रियल करें, आपके पास टाइम रहता है, 4 महीने सफिशिएंट होते हैं आपको कोई एक रियल प्रोजेक्ट बनाने में। आप अगर बैठ गए ना तो 1 महीने में भी प्रोजेक्ट बना देते हो, वो भी मैं बहुत कम टाइम के साथ बोल रहा हूँ कि 1 दिन में आपको आधे घंटे ही देना है, 1 महीने में प्रोजेक्ट बन जाती है। लेकिन हाँ, आपका बेस और आपका जो जुनून है वो रियल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। राजेश, बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ राम, हुँ। कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो किसी के मेंटर हैं कॉलेज में, और लाइक मेंटरशिप ऐसे नहीं हो रही है ना कि कॉलेज में कि फुल टाइम एक स्टूडेंट को वो दे पाए। तो अगर नहीं, कोई नहीं। कोई एक बंदा है जो करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है, तो उसका रिसोर्स क्या होगा? वो मतलब कहाँ से पढ़े? लाइक यूट्यूब से पढ़ेगा, कोई कोर्स करेगा, कहाँ से नहीं, देखो आजकल क्या है ना, यूट्यूब आजकल मैं कोई पेड सर्विसेज़ की बात नहीं करूँगा। आजकल आपको यूट्यूब पे इतनी सारी सर्विसेज़ मिल जाएँगी जो सारी फ्री है ना? मैंने खुद एसक्यूएल सीखने के बाद मुझे ऑटोमेशन टूल बनाने थे, तो मुझे पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने पाइथन पूरे यूट्यूब से सीखी है। मैं बिगिनिंग जो लेवल होता है ना, मैं एडवांस पे नहीं गया हूँ। हाँ, लेकिन बिगिनिंग मैंने जो यूज़ होता है सिंटैक्स वगैरह सब कुछ मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। वहाँ पे आपको वो सिखाते भी हैं, आपको प्रोजेक्ट्स भी देते हैं कि ये करो।
आप अपने क्या है वो जैसे आज बोलते हैं प्रोजेक्ट करो, कल दूसरा सेशन आएगा। अब उनकी तो रिकॉर्डेड वीडियो है, बट आप रिकॉर्डेड वीडियो भी उस तरीके से देखो कि अगर उन्होंने कोई टास्क बोला है, तो आप पहले उस टास्क को करो। आप अपने इम्प्लीमेंट करो, अपने से ट्राई करो, फिर आप उसके नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, है ना? तो आपको बस यूट्यूब पे ही इतना सब कुछ है कि आपको सब मिलने वाला है। जैसे कुछ मैं एक कुछ चैनल्स आप सजेस्ट कोड विथ करना चाहो कोड मतलब? विथ हैरी करके एक चैनल है, हाँ, हाँ। कोड विथ हैरी करके। वो आपको अलग-अलग टॉपिक्स पे है, अकेले पाइथन नहीं, वो आप उसमें जाओगे ना, वो सारे टॉपिक्स को कवर करता है, ओके, सारे वो आपको पढ़ाता है। तो आप वो एक बार वो अगर गो थ्रू करोगे ना, तो आपको और पता चल जाएगा कि कोड विथ हैरी करता क्या है। आई गॉट माय आंसर, थैंक यू। हुँ। राजेश, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक जो भी है जो इस स्ट्रीम से बिलोंग ही नहीं करता, लाइक आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल राइट, योर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड मेरा यदि चाहूँ कि मेरा फ्यूचर मेरे को एसक्यूएल में बनाना है या फ्रंट एंड बैक एंड में बनाना है, तो मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि मुझे तो बेसिकली कुछ भी पता नहीं है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा कि मैं कहाँ से अपना फर्स्ट स्टेप लूँ एंड देन क्या अप्रोच रखूँ अपने माइंडसेट का कि मेरे को यहाँ पे जाना है? तो क्या होता है ना कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल चूज़ किया है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आपको लगता है कि नहीं हम इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट पे ही कुछ करेंगे, इलेक्ट्रिकल में ही हम कुछ करने वाले हैं, कंप्यूटर से हमारा इतना रिलेटेड नहीं रहता है। हुँ, बट आपको थर्ड फोर्थ ईयर में रियलाइज होता है नहीं यार हम इलेक्ट्रिकल में तो हैं, बट वी कैन आल्सो ट्राई इन ना कंप्यूटर स्ट्रीम इन हुँ, आईटी सेक्टर, है ना? हुँ, तो फिर आप वहां से पकड़ सकते हो यार कि मैं फिर आप थोड़ा एक्सप्लोर करो कि आप कौन सी इंडस्ट्री में आपकी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना? आप जैसे जाओगे तो वो ज्यादा बोलते हैं कि डॉट नेट पाइथन आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, बट बैकएंड पे आपको ओरेकल, एसक्यूएल, मोंगोडीबी ही यूज करने हैं, है ना? तो वहां से जब आप इंडस्ट्री एक्सप्लोर करते हो तो वहां से आपको पता चलने लगता है कि हाँ यार ये वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और हमें इसको अपने फिर अब लर्न करना है क्योंकि हमें अब कंप्यूटर आईटी सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो हुँ, फिर वहां से आपको थर्ड या फोर्थ ईयर में डिसीजन बनाना ही होगा कि आपको कहाँ जाना है। और वहां से फिर आपको ऐसे जो मैंने अभी बताया कि आपको यूट्यूब चैनल या आपको कोई पेड सर्विस अगर ले सकते हो तो वहां से आपको सीखना स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में बैठोगे ना तो वो आपसे एटलीस्ट पूछेगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से हो तो आपको आता क्या राइट। है ना? तो वहाँ से आपको बेस अपना बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं कि वहाँ पे आप थर्ड, फोर्थ ईयर में भी कुछ नहीं करते हो तो वो आपको आईटी सेक्टर में ले लेते हैं। बट फिर जब आप वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे भी फिर आप जब काम करोगे तो वहाँ पे उसके काम के अकॉर्डिंग भी आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी रहेगी, उससे आपको फर्स्ट ईयर में आपका बेस बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर तो चल जाएगा, एज़ अ ट्रेनी रहते हैं यहाँ पर, वहाँ पे फर्स्ट ईयर तो कुछ इश्यू नहीं रहते। बट जैसे सेकंड ईयर से आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट पे काम करने दिया जाता है, तो आप जब नहीं कर पाओगे ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको हुँ, थर्ड फो अगर आपको पहले ही पता चल जाता है कॉलेज में ही, तो आप थर्ड फोर्थ ईयर में आप अपना बेस फिर तैयार कर लो। अदरवाइज़ आपके पास फर्स्ट ईयर का पूरा चांस रहता है क्योंकि आपको इंस्टीट्यूशन जहाँ भी आप जाते हो वो आपको मौका देते हैं कि आप अपना बेस तैयार करो, पूरा ट्राई करो। तो आपको फिर वहाँ से सोचना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये वाली टेक्नोलॉजी पे ये बेस बनाना है, देन फिर मैं आगे इस पे ही बढ़ूँगा। ओके, हुँ। ओके। ओके, मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा लाइक कि जो भी इस फील्ड में ऑलरेडी 1-2 साल उन्होंने निकाल दिया है, थोड़े उन्होंने नॉलेज गेन कर लिया है इन चीज़ों के बारे में, तो उनको क्या माइंडसेट उनको रखना चाहिए कि अभी मैं क्या अप्रोच करूँ और कैसे आगे बढ़ूँ? जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैंने जब 2 साल निकाल लिए थे ना, तब मैं इतना ज़्यादा कुछ एसक्यूएल पे काम नहीं कर रहा था। जो इनकी टेक्नोलॉजी थी और मैं उसको इंटीग्रेट करके जो इनके प्रोजेक्ट्स थे उस पे कर रहा था, है ना? बट जब सेकंड ईयर हुआ तो यार फिर अपन लगने लगता है कि यार बाहर जैसे अगर जाने का कभी सोचे, हुँ, अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कहीं जाने का, बट जाए तो क्या कर सकते हैं? अब अपन को करना उसी में रहता है जिस पे अपन काम कर रहे होते हैं, है ना? राइट। इन्वेंट प्लेटफ़ॉर्म होने की वजह से आप उन प्लेटफ़ॉर्म्स का अपन दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एक बिल्कुल। टेक्नोलॉज़ी ऐसे पकड़नी पड़ती है, जिसको आप सीखोगे, तो यहाँ भी आप यूज़ कर पाओगे, बाहर जाके भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो मैंने जैसे एसक्यूएल डेवलपमेंट को चूज़ किया था, मैंने पहले बिगिनिंग लेवल पे था, फिर मैंने इंटरमीडिएट और एडवांस दोनों सीखे हैं, कि अगर मैं आज स्विच भी करना चाहूँ, तो मैं एसक्यूएल डेवलपर कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशंस में स्विच कर सकता हूँ। तो आपको वहाँ से फिर आपको अपना बेस तैयार करना होता है। ओके, हुँ। ओके। कोई तो इसमें बेस्ट रिसोर्स आप जैसे बता पाओ एसक्यूएल के लिए, यस, पढ़ने के लिए? नहीं, अभी आप कोडवे थेरेपी पे जाइए ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो अलग-अलग सिखाते हैं। बाकी और भी हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे तो वो आपको जैसे जहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिलते हैं ना, तो आपको हुँ, एक वीडियोज़ नहीं मिलेगी। आपको उनके मल्टीपल वो एपिसोड्स मिल जाएँगे। लाइक आपको बिगिनिंग लेवल से बताते हैं कि यहाँ क्या पहले वो उसके थ्योरेटिकल बताते हैं कि ये क्या करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे प्रैक्टिकल भी लाते हैं, वो अपने साइड से करके दिखाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स देते हैं, फिर ओके। आप इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं।
हम्म, आपको अगर हर टेक्नोलॉजी को ट्राई करना है, जैसे वो आपने पढ़ लिया है, बट आपको ट्राई करना है, अपने लॉजिक्स आपको टेस्ट करने हैं, तो हैकर रैंक एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपके पास इतने सारे यूज़ केस है कि वो आप क्वेश्चन आंसर करोगे उनके, बिल्कुल, वो सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं जो आपको दूसरे इंस्टीट्यूट में हेल्प भी करते हैं, है ना? बिल्कुल। हम्म, तो आप उसपे आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट भी कर सकते हो। तो ओके। जैसे मैं कुछ आज भी अपनी ये चीज़ें स्टूडेंट्स करता हैं। हूँ, जैसे जैसे मैं आज भी अपनी ये चीज़ें करता हूँ कि अगर मुझे कुछ टेस्ट करना होता है, मैं बैठा हूँ, तो मैं अपना हैकर रैंक खोल लेता हूँ, वहाँ पे कोई केस उठाता हूँ, उसको सॉल्व करने लगता हूँ। तो वो आपका कभी स्टॉप नहीं होता, वो आपका कंटिन्यूटी रहती है इसमें। हम्म, तो जी कुछ राम। स्टूडेंट्स हैं जैसे कि जो कोचिंग करते हैं, लाइक हमने कुछ हुँ। जावा डेवलपर्स का भी इंटरव्यू लिया था, कुछ लाइक फ्रंट एंड बैक एंड वालों का भी लिया था। तो मोस्टली वो लोगों ने हैदराबाद से कोचिंग करी थी, किसी ने बैंगलोर से करी थी। तो क्या इसकी ज़रूरत है या खुद से वो सेल्फ प्रिपेयर करके भी कर सकता है? नहीं देखो, बात ऐसी है ना कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए ही है कहीं से, है ना? जैसे मैंने 11th-12th में कर ली थी, तो मैंने कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी मुझे सी, सी प्लस प्लस की, तो मैंने सीधी कॉलेज में, क्योंकि मुझे जावा पे काम करना था इसलिए मैंने जावा की कोचिंग की थी। तो आपको जहाँ से स्टार्ट करना है ना, एटलीस्ट उसके लिए आपको बेस बनाने के लिए कोचिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्कूल वो कॉलेजेस में नहीं सिखाते हैं। डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की बात करोगे ना, तो आपको इतना नहीं सिखाते हैं। इसलिए आजकल वो एनवायरनमेंट ही ऐसा बन गया है कि आपको कोचिंग तो करनी है। आपका मिनिमम कोर्स 3 महीने का होता है। 3 महीने में आप कोई भी टेक्नोलॉजी लर्न कर सकते हो। जावा का आपका बेस पे वो एसडी वो जावा एडवांस भी आप 3 महीने में कर सकते हो। मतलब आप 1 सेमेस्टर में आप पूरी जावा कवर कर सकते हो। बट आप जैसे ही कवर कर लेते हो, तो आपको फिर प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सीख के रख नहीं सकते हो। अगर आप सीख के रख लोगे ना, तो आपके दिमाग से निकल जाएगी। आपको सीखते टाइम भी आपको प्रैक्टिकल करना है, सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिकल करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप उसको अपने साथ रख पाओगे। बिना बिल्कुल, उसके नहीं है। अगर आप फिर प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अगले दिन भूल जाओगे। भूल जाओगे, बिल्कुल। राइट राइट राइट। तो जैसे अगर आप अपने आप को लाइक 10 इयर्स में लाइक कौन-सी टेक्नोलॉजी नई-नई सीखने का प्लान कर रहे हो? किस किस लाइक टेक पे जैसे खुद भी तो हम सेल्फ लर्न कर रहे होते हैं, राइट? जैसे अभी मैंने एसक्यूएल डेवलपमेंट कर लिया है। अभी मैं हुँ, क्या है, पाइथन बिगिनिंग हूँ। मुझे हुँ, पाइथन को अपना एडवांस करना है। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो सीखने के लायक हैं। क्योंकि आजकल ऑटोमेशन पूरा पाइथन से हो रहा है। पाइथन से ही सारे टूल बनाए जा रहे हैं। साथ में माइक्रो सर्विसेज डॉट नेट में एक बड़ा ऑप्शन है। अगर वो आपको चांस मिलता है, जैसे मुझे मिलेगा, तो मैं ज़रूर सीखूँगा, क्योंकि वो एक अभी जो आगे इंडस्ट्री में है ना, वो बढ़ता दिख रहा है ना। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको एसक्यूएल डेवलपमेंट आता है, बट आप उसके साथ कुछ और ऑप्शन मिलेगा तो वो ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल जो आने वाला है, एआई जब से आया है, मशीन लर्निंग जब से आई है, तो डेटा साइंटिस्ट आपका एक बहुत बड़ा अ अ, वो आपका उभर के आया है कि हाँ, डेटा साइंटिस्ट ही आपका आगे चल के होने वाला है ना? आप डेवलपमेंट करके ज़्यादा टाइम रहने वाले नहीं हैं, है ना? तो पाइथन एक ऐसा है, माइक्रो सर्विसेज इन डॉट नेट ऐसा है, एसक्यूएल डेवलपमेंट में नहीं है, बट आप एसक्यूएल के अलावा क्या है ना, एसक्यूएल डेवलपमेंट में और आजकल डीबी आ गए हैं, जैसे मोंगोडीबी, कॉकरोच, ये सब यूज़ होने लगे। तो अब एसक्यूएल में उनको भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, कि वहाँ भी आप एसक्यूएल को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मुझे आगे अपने लेके जाने हैं अभी। जैसे 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे, 4th ईयर में भी मेरी पाइथन और दूसरे डीबी रिलेटेड कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना है। ओके। ओके मुदित, एनी क्वेश्चन? मेरा हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा लाइक कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड ही डोंट नो कि क्या सैलरी पैकेज हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, राइट? तो आफ्टर 5 ईयर या 10 ईयर में क्या आप उनको बताना चाहोगे कि कितनी एवरेज क्या सैलरी मिल ग्रोथ जाती है होती यहाँ है? पे? हाँ, क्या बात होती है? तो बात ऐसे है ना कि आप कितनी आप इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करते हो कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो, है ना? आप जैसे कोई एमएनसीज वगैरह ज्वाइन करोगे, तो वो आपको पैकेज स्टार्ट करेंगे 3.5 से, एज पर करंट बता रहा हूँ मैं, वो 3.5 से ही स्टार्ट करती है। और देन वो आपको इंक्रीमेंट करते हुए आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको 12 एलपीए तक पहुंचा देती है ना? ओके, लेकिन आप ओके। जैसे अगर स्टार्टअप्स की बात करते हो ना, स्टार्टअप्स आपको पैसे बहुत देता है, हुँ, बट हुँ। वो वहाँ पे चांस भी रहता है कि आपको कब आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, आपको भी पता नहीं रहता। यस, राइट। यस। तो वहाँ पे ठीक है, एक ये है। दूसरा जो स्विच करके आप वो करते हो कि आपने 2 साल यहाँ काम किया, फिर यहाँ स्विच करके नेक्स्ट 2 साल हुँ, कहीं और काम करके, इससे भी पैकेज बढ़ते हैं, बट आपकी कंटिन्यूटी कहीं भी नहीं दिखती है। आप एक हुँ, ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़र बोलेगा तुमने कंटिन्यूटी 5 ईयर्स ही कहीं पे काम नहीं किया है, तो मैं आपको किस बेस पे इतनी सैलरी दे के रखूँ? क्योंकि बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्विच कर के 25 लाख का पैकेज ले लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 30 लाख पैकेज माँगेगा, तो बोलेगा कि मैं कैसे दूँ? तो भैया 2 हुँ, साल तो हर जगह ही किया है, 5 साल भी मतलब 5 साल ऐसा बेस रहता है कि आप हर जगह कहीं न कहीं एक तो रहना चाहिए कि आपने कहीं पे बिताया हो, है ना? हुँ, हुँ, तो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सोचने लगते हैं। बट अगर आप
ट्रूली काम कर रहे हो तो 5 साल के अकॉर्डिंग आप 15 लाख का पैकेज तो आपके हाथ में होना चाहिए अगर आपने 3 से स्टार्ट किया है तो। ये मेरा मानना है। अगर आपको उतना नहीं मिल रहा है तो हाँ, आप थोड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन में हो जो आपको बदलना ज़रूरी है। 5 राइट। इयर्स में अगर आपने 3 से स्टार्ट किया है तो 15 होना चाहिए। आज की डेट में वो पैकेज बढ़ भी सकता है क्योंकि मैं तो ये जब अभी 3 चल रहा है बट जो आपका क्या है अभी रिसेशन थोड़ा आया हुआ है क्या है, हाँ, एमएनसीज़ भी इंडस्ट्री में अभी बोलेंगे थोड़ा हम रिसेशन कट ऑफ वाला टाइम करेंगे, चल इतने रहा है। कट ऑफ कर देंगे। बट हाँ, उससे आपको घबराना नहीं है, अपने टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते रहिए। अभी जॉब्स बहुत है, आप यहाँ से निकाल के आओगे, अगले की जगह आपको ट्राइब में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको सैलरी थोड़ी उसमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बट हाँ, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो और अगर आपकी इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर हाँ, आप स्विच करके आपको कर सकते हो। बट अगर कोई अच्छा दे रहा है, तो आप उसके साथ स्टिक करो, उसके साथ लॉयल रहो, तो आपको और भी वहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेरा एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई फ्रेशर बंदा है, तो मैंने जैसे डेटा साइंटिस्ट है या पाइथन में लोगों ने एमएल या फिर ये करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग पैकेजेस भी अच्छे मिलते हैं। तो वो स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि लाइक उनको स्टार्टिंग ही उनको लाइक 20 एलपीए का पैकेज मिल जाए, तो ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं? वो एक्चुअली क्या रहता है कि अपने प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे मैं प्राइवेट की बताऊँ ना, आपकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आपके पास पॉसिबल होते हैं हाँ। क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट वैसा रहता है, वहाँ पे कंपनीज भी वो आती हैं जो आपको 20 एलपीए का पैकेज देती है ना। हुँ, बट जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वहाँ पे आपके पास जो आते हैं वो सिर्फ जैसे आप एक अभी एमएनसी है उसको मैं बताऊंगा, जब अपन पढ़ रहे थे ना तो वहाँ पे आई थी, तो वो 2 टाइप से आई थी। एक वो पहले राउंड में आई थी तो वो बोल रहे थे कि हमें कुछ ऐसे बच्चे चाहिए जिनको हम 7.5 पे हायर करेंगे, है ना? तो वहां से वो सिर्फ 3 लोग को लेके गए। बट फिर वो दूसरे राउंड में आए तो बोलते ठीक है हम यहाँ पे 3.5 एलपीए वाले लेंगे, वहां पे वो 50 लोगों को लेके गए। अच्छा, ये तो वो डिपेंड एक ऑन ऐसा योर रहता है। कॉलेज राइट? हाँ, डिपेंड ऑन योर कॉलेज भी रहता है, डिपेंड ऑन योर मतलब आपका स्किल लेवल क्या है, वो आपको उस तरीके से फिर वो जज भी करते हैं। आप जब 7.5 के लिए आए थे, वहाँ पे उनको कुछ रिक्वायरमेंट ज्यादा थी आपसे, आप नहीं कवर कर पाए, तो फिर आपको उस टाइम नहीं लिया, बट आप फिर 3.5 में सेलेक्ट हुए। तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। तो क्या कोई तो ऐसा वहाँ पे तरीका आपने क्रैक किया है जिससे हमारा फ्रेशर्स लाइक हायर पैकेजेस पे वही है कि उठाए? आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आप बढ़ाओ, और आप जैसे कहीं जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लोर करो, क्या चल रहा है, क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करता है। अगर आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसके बारे में अगर उसको बता सकते हो, तो वो करें। बट हाँ, बिल्कुल नई में मत जाए, क्योंकि अगर आपने जो सीखा है उसके अलावा किसी नई में चले गए ना, तो फिर वो जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, आप बिल्कुल आंसर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत डीप चले जाते हैं। तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो बेस है आप उसी को लेके चले। वो आपसे उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप आंसर भी कर पाओगे। आप आंसर अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से मीट करते हो, तो हाँ, वो 7.5 वाला आपका हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। ओके। मुझे हाँ हाँ, ठीक है। आई थिंक राम मेरे तरफ से हो चुका है, एंड आई थिंक हमने कवर कर वैसे ही लिया है। राजेश इज़ वेरी गुड इंटरव्यू, लाइक मेरे को हम्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली जो लाइक नई नई थी मेरे लिए भी। और एक हम्म, स्टूडेंट को अगर एज़ अ फ्रेशर देख रहा है तो उसको किस-किस टेक पे काम करना चाहिए। जैसे तुमने राइट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला भी एक पॉइंट उठाया था कि अगर मैं जल्दी कर लेता तो और जल्दी बेटर हो हम्म। सकता था। हम्म, तो हम्म, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोर स्किल्स अगर कोई बंदा खुद से करना चाहे पहले से, तो मेबी शायद उसका अच्छे पैकेजेस पे जाएगा, राइट? राइट। हाँ। पर यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम तुमसे बात करके ये लगी कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले बंदों के पास थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं कि अगर हायर पैकेजेस पे उनको जाना है, हम्म, तो थोड़ा-सा उनको, जैसे हम एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं कि लाइक लिंक्डइन पे अच्छी-अच्छी एमएनसीज़ में लोग जाके कनेक्ट करें, जो लोगों को नहीं तो अवेयरनेस नहीं होती है उस हाँ। टाइम पे। राम, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये रहेगा कि लाइक यदि जो भी इस फील्ड से ही बिलोंग कर रहा है ना, हुँ, उसके लिए ये इजी तब हो जाता है जब आप जैसे राजेश ने बताया कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे फोकस करो। आप फिफ्थ सेम से स्टार्ट कर दो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। हुँ, ठीक है। अब आपके पास यदि 1 साल 1.5 साल है ना, आपके पास टाइम है प्रोजेक्ट देने के लिए, तो आप दे दो। 2 3 4 प्रोजेक्ट आप ग्रैब कर लो अपने हाथ में। इसके बाद आप किसी भी स्टार्टअप में भी जाओगे ना, आप किसी स्टार्टअप में जाओगे। खुद ही उसको ग्रैब करना है, उसी को एनहेंस करना है। तो आप हम्म, अपना एनहेंस करके, आपके प्रोजेक्ट्स पे काम करके, अपनी रियल टाइम नॉलेज को बढ़ा के, आप वहां से भी आप हायर पैकेज ले सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल राइट, राजेश, राइट। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास उतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ नहीं आती हैं लाइक कैंपस हम्म। प्लेसमेंट के लिए।
और वैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, स्टूडेंट उतने फोकस नहीं होते हैं, तो हुँ, हमको डाइवर्टेड नहीं होना है, कोर स्किल्स पे पहले से काम करना है। अगर हुँ, थ्योरी पढ़ भी ली है तो मैं उसमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं। लिंक्डइन पे अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं ताकि लोगों से जल्दी कनेक्ट हो, अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये सब राइट। मेरे को मेन पॉइंट्स लगे आपके डिस्कशंस में कि हुँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो राजेश थैंक यू सो जी। मच, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा है हम लोग का और हमने 30 मिनट्स में कवर कर लिया, दैट्स वेरी गुड। और मेरा राम एक पॉइंट इसमें ये भी रहेगा लाइक कि आई थिंक इस पूरे सेशन में वो हमने वो पॉइंट रेज नहीं किया। शॉर्टकट मत ना मारे आप हाँ, किसी शॉर्टकट भी नहीं चीज नहीं को लेके, शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि वही मैंने आजकल बोला क्या हो कि रहा है, हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि कोई भी कोडिंग लिख रहा है, वो चैट जीपीटी को यूज किया और पूरा शॉर्टकट मार दिया। आप अभी से यदि शॉर्टकट मारना स्टार्ट कर दोगे, आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो आप दे नहीं पाओगे, राइट। नहीं। तो इस पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यस, बाकी उसने मेरे, वो बोला ना कि हाँ, कोई एक अगर आपने टेक्नोलॉजी पकड़ी है, तो हाँ, उसको एक अच्छे से आप उसमें एक प्रोजेक्ट कर लोगे, कंप्लीट यू कर लोगे, गॉट द यस, राइट। इनसाइट ऑफ दैट हाँ, हाँ, लाइक हाँ। दैट। मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि एआई आपके लिए बुरा नहीं है, बट हम्म। एआई के पास जाने से पहले आपको अपनी कोर स्किल्स को ब्रश अप अपना करना। स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रांग करना पड़ेगा, आप राइट। एआई को यूज़ करो, बट हम्म। अभी जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स पे काम करो, वहाँ पे कोर स्किल्स पे काम करो, अपने आइडियाज़ वो अपने जो लॉजिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप एआई हम्म। के पास जाओ कि मैं ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, तो आप बताओ कि मैं अब इसको और किस तरीके से कर सकता हूँ। हम्म। उससे ये मत पूछो कि इस काम को कैसे कर सकता हूँ, कैसे पहले कर उस सकता काम हूँ, को खुद हाँ, से हाँ, करो, फिर उस राइट। काम को उससे पूछो कि मैं इसको और किस अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो जो बताएगा ना फिर आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको उसमें और समझ में आएगा कि हाँ, मैंने ऐसे किया था, मैं ऐसे भी कर सकता था क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल नहीं रहा था, बट हाँ, ये लॉजिक तो ये भी है। तो वहाँ से आप जब कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक वो आइडिया भी मिलेगा कि हाँ, मैं यहाँ से अब ये वाला वे अपना ऑप्ट करूँगा और इससे आगे बढ़ूँगा। तो ओके, उसमें राइट, आपको राइट। एआई हेल्प करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, राम, आई थिंक हमारी तरफ से इनफ हो चुका है। ठीक है। थैंक यू सो मच राजेश। थैंक यू हाँ, राजेश, थैंक यू थैंक यू सो राजेश। मच।